नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ई फीड चैनल में। तो आज हम देखेंगे संतुलित पशु आहार घर पे ही कम दाम में हम कैसे बनाएं, इसी बारे में ये वीडियो है। उससे पहले हम ये जानकारी आप हम लोगों के पास होना ज़रूरी है कि कितना फीड हम खिलाएं, फीड का क्या टाइप्स होता है और कैसे खिलाया जाता है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। मवेशियों को अपने बॉडी वेट के हिसाब से फीड खिलाना ज़रूरी होता है। देसी गाय का फीड राशन अलग होता है, क्रॉस ब्रीड या जो हाइब्रिड होते हैं उनके फीड राशन अलग होता है। तो उसी हिसाब से हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना फीड खिलाना है किस गाय को, तो फिर उसी हिसाब से हम फीड तैयार कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो फीड होता है तो वो दो टाइप का होता है। एक होता है रफेज फीड और कंसेंट्रेट फीड। ठीक है। रफेज फीड में 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर होता है और 60% से ज़्यादा कम प्रोटीन होता है। और जो कंसेंट्रेट फीड है ये बिल्कुल उसका अलग उल्टा है। उसमें 18% से कम क्रूड फाइबर होता है पर 60% से ज़्यादा टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट जो होता है। फिर ये रफेज फीड अगेन हम दो टाइप का होता है, एक लेग्यूम होता है और एक नॉन लेग्यूम होता है। तो कोई भी फीड हम लेते हैं उसका एक ड्राई पार्ट रहता है, ग्रीन पार्ट रहता है। तो लेग्यूम फीड में ड्राई लेग्यूम फीड्स जैसे कि भूसा आ जाता है, अरहर का भूसा आ जाता है, मटर का भूसा आ जाता है। तो वैसे ही लेग्यूम्स का ग्रीन पार्ट का रहता है कि बरसीम रहता है, जो काउपी रहता है, ये लेग्यूम्स ग्रीन पाउडर होता है। जैसे नॉन लेग्यूम में जो आते हैं वो भी दो टाइप का होता है, ड्राई पाउडर एक रहता है और एक ग्रीन पाउडर। नॉन लेग्यूम में ड्राई में आता है ये गेहूं का भूसा, चावल का भूसा और ओट भी होता है उसका भी भूसा होता है। और ग्रीन पाउडर में जितने भी सारे सेरेल्स है, ग्रीन सेरेल्स लाइक सरगम होता है, मेज होता है, नेपियर होता है। तो ये नॉर्मली रफेजेस का कैटेगरी आ गया। सेकेंड कैटेगरी आता है कंसेंट्रेट फीड। कंसेंट्रेट फीड दो टाइप का अगेन होता है, एक होता है प्रोटीन रिच फीड, एक होता है कार्बोहाइड्रेट रिच फीड। ठीक है। प्रोटीन रिच फीड में ज़्यादातर जितने तेल वाले उपज होते हैं, जैसे कि आप मूंगफली ले सकते हैं, मस्टर्ड सरसों का ले सकते हैं, सोयाबीन का ले सकते हैं, या आपको बिनोला का जो खल है ये प्रोटीन रिच है। और जितने भी सारे सेरेल्स है ये नॉर्मली आते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फीड में, जैसे कि मक्का हो गया, बाले हो गया, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब सेरेल्स रिच फीड है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमें एक दिन में एक गाय को या भैंस को कितना खाना खिलाना चाहिए। अगर गाय की बात कर रहे हैं तो हम उसको, अगर देसी गाय है तो उसका बॉडी वेट का 2 से 2.5% तक खिलाते हैं, और अगर क्रॉस गाय है या हाइब्रिड गाय है तो 3% तक खिलाते हैं। और सेम अगर बफेलो है, भैंस है आपके पास, तो उसको 2 से 2.5% तक उसके बॉडी वेट का जो टोटल फीड खिलाना पड़ेगा। लेकिन ये टोटल फीड जो आता है उसको थंब रूल के हिसाब से दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि अगर टोटल फीड मान लीजिए आपके पास 15 kg है तो उसका 2/3 पार्ट हम रफेजेस में खिलाएंगे और 1/3 पार्ट कंसेंट्रेट फीड में खिलाएंगे। अगेन वो 2/3 पार्ट जो हम रफेजेस में खिलाते हैं उसको भी उसका 2/3 पार्ट ड्राई जो भूसा वगैरह होता है वो खिलाते हैं, और 1/3 पार्ट हरा चारा जिसको हम बोलते हैं वो खिलाते हैं। ये रफेजेस और कंसेंट्रेट में ये रफेज फीड जो है वो नॉर्मली इजीली अवेलेबल हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाता है। पर कंसेंट्रेट फीड के लिए हमें जो बाज़ार में बिकते हैं पशुआहार उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि नॉर्मली कॉस्ट हाई रहता है, एक किसान अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हम कोई भी फीड बनाते हैं तो उसका कोई भी खाना खिलाते हैं तो लागत देखते हैं कि पशु को खिलाते हैं तो उसी हिसाब से रिटर्न क्या मिल रहा है हमें। नॉर्मली कोई किसान 100 रुपये का फीड खिला रहा है या चारा भूसा जो भी मिला के खर्चा करता है, तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो 100 रुपये से ज़्यादा मिलफील्ड में कमाए। पर मार्केट में जो फीड अवेलेबल है अभी बहुत सारे रीजन्स की वजह से वो हाई कॉस्ट पे मिलता है, जो क्वालिटी है वो भी एश्योर नहीं हो पाता। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम घर पे खुद फीड बना सके अपने से और उसको खिलाएं। घर पे फीड बनाएंगे तो उसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको क्वालिटी का एश्योरेंस रहता है कि आप पशु को क्या खिलाते हैं वो आपको पता रहता है। दूसरी बात ये है कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। जैसे कि कोई भी पशुआहार अगर कोई फीड बना रहा है तो उसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, बहुत सारा चीज़ जो इन्वॉल्व होके आता है, तो फीड का कॉस्ट
आपको पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी खिलाते हैं पशु को, तो उसको लो कॉस्ट में कैसे बना सके फीड। तो ये 100 kg का फीड बनाने के लिए हमने एनर्जी के सोर्स पे ये जो मक्का है, गेहूं है, बार्ले है, इसको लिया है। मस्टर्ड केक जो है वो प्रोटीन उसमें अच्छा मिलता है, तो वो पशुओं में दूध जो हाई मिल्क यील्ड पशु है उसको उसमें मिल्क यील्ड में मदद करता है। सिमिलरली हम लेते हैं, नमक मिलाते हैं पशुआहार, कोई भी पशुआहार में, ताकि वो पशु में आयोडीन की कमी जो है वो ना रहे, पशु का बोन है, वो जो हड्डी है वो स्ट्रांग हो पाए। और मोलासेस इसलिए मिलाते हैं ताकि वो एनर्जी फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो वो बनाए रहे। ठीक है। ईस्ट और बेकिंग पाउडर इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो पशु का जो भी खिलाते हैं वो सही से पाचन हो सके। और इसमें हमने एक मिला है ईफीड प्रीमिक्स, जो कि लगभग 90% प्रोटीन होता है। तो नॉर्मली प्रोटीन का काम ये होता है कि पशुओं में जो दूध मिल्किंग है, पशु उनमें दूध देने की जो कैपेसिटी के अनुसार दूध देने की क्षमता को वो सही रखता है। ठीक है। तो ये ईफीड प्रीमिक्स में 90% करीब प्रोटीन है, और ज़रूरत के हिसाब से पशु को जो चाहिए पोषण, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स जो चाहिए इसमें है। तो आप ये ईफीड प्रीमिक्स यूज करेंगे पशुआहार बनाने में, तो बाकी जो रॉ मटेरियल्स है उसमें अगर प्रोटीन की कमी होता है तो ये उससे भरपाई हो पाती है। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ईफीड प्रीमिक्स ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने पशु के जो नस्ल है आपके एरिया में, उसी हिसाब से अगर आप और भी फीड रेसिपी जानना चाहते हैं, फीड बनाना चाहते हैं, तो आप ईफीड का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपके एरिया में जो नस्ल है उसको चुन सकते हैं आप। और फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स आपके पास है उसी को यूज़ करके आप कैसे फीड बना सकते हैं उसके बारे में वहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो आप ईफीड का ऐप डाउनलोड करके इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। और पशुपालन संबंधित जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-270-7065 पे कॉल करें। धन्यवाद।